हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एजुकेटर शोरी। मैं आप लोग को आज हिस्ट्री के बेसिक पढ़ाऊंगी जो सभी एक्सपीरियंस को पता होना चाहिए। जैसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, उन्होंने अपनी पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी, जैसे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास के स्रोत कौन से हैं, ये सभी को पता होना चाहिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। ओके, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? तो इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका में इसका वर्णन किया है इतिहास का सबसे पहले बार, और हिस्टोरिका में सारा बात लिखा हुआ है, तभी से लोगों के इतिहास के बारे में पता चला है। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से हुई है, इति प्लस ह प्लस आस, यानी कि इतिहास। ये मिलकर इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही। ह का अर्थ होता है समुच्चय, तथा आस का अर्थ होता है निरंतर रहना या ज्ञात होना। यानी कि सब मिला के इसका मतलब हुआ जैसा हुआ है वैसा ही। समुच्चय का अर्थ हुआ आस, यानी निरंतर रहना या ज्ञात होना, इसका मतलब हुआ। वास्तव में परंपरा से प्राप्त व्याख्यान समूह की इतिहास है। हिस्टोरी शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसीलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत को हम लोग को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में इतिहास के 2 मुख्य स्रोत माने जाते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जैसा कि अभिलेख में लिखा हुआ है। आदि 2 में साहित्यिक स्रोत, जैसे कि साहित्य और विदेशी साहित्य आदि में लिखा हुआ है। और देशी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार के साहित्य आते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, देख लीजिए। इतिहास जानने के साधन यानी इतिहास जानने के स्रोत क्या है। सबसे पहला स्रोत है हमारा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। एंड साहित्यिक स्रोत में आते हैं 2 तरह से इसे डिफाइन किया गया है हम लोग को समझने के लिए। पहला है देशी साहित्य, दूसरा है विदेशी साहित्य। देशी साहित्य में क्या आते हैं? आपका आते हैं धार्मिक, गैर धार्मिक। इसे भी 2 भागों में डिफाइन किया गया है। एंड इसमें आते हैं धार्मिक में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, ये तीनों आते हैं धार्मिक में। सेकेंड में आते हैं आपकी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं? विदेशी साहित्य आते हैं, जिसमें है जैसे बाहर से आए हुए लोग, विदेशी लोग, जैसे यूनानी हुए, चीनी हुए, अरबी हुए, ये सबसे पता चलता है साहित्यिक स्रोत के बारे में। वो आए साहित्यिक स्रोत का उन्होंने वर्णन किया है, जो आए हैं विदेशी लोग बाहर से, उन्होंने ये सब में लिख के, पुस्तक में लिख के ये सब उस टाइम का वर्णन किया है। भारतीय इतिहास को वैज्ञानिकों ने मतलब समझने के लिए सभी को इसे 3 भागों में डिफाइन किया है। ठीक है, ये 3 भाग हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास। हम लोग को इतिहास को समझने के लिए इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। और मध्यकालीन इतिहास को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जो है पुरातात्विक, पूर्व मध्योत्तर काल और मध्योत्तर काल। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है भारतीय इतिहास के प्राचीन, जिसे मैं आपको भी बता चुकी हूँ। जैसे प्राचीन है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। फिर प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हम लोग प्राचीन इतिहास कब से स्टार्ट हुआ है, तो मानव का जब आगमन हुआ है तब से लेके 8वीं शताब्दी तक पता चला है प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब थे। मध्यकाल कब से स्टार्ट हुआ, तो मध्यकाल स्टार्ट हुआ है 712 ईस्वी से मध्यकाल स्टार्ट हो गया है। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर पहला आक्रमण किए थे तब।
हम लोग मध्यकाल कब से कब तक मान सकते हैं? तो 712 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक, प्लासी के युद्ध तक। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तब तक हम लोग इसे मध्यकाल मानते हैं। बहुत से इतिहासकारों का मानना है, बहुत से इतिहासकारों का, कि कुछ मतलब कि ये भी मानते हैं कि मध्यकाल कब से कब तक था। तो उन लोग का मानना है 712 ईस्वी से स्टार्ट होके 1707 ईस्वी तक, यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तब तक था मध्यकाल। उसके बाद आधुनिक काल का कैसे डिफाइन किया गया है? तो उसे डिफाइन किया गया है आधुनिक काल कब से कब तक था। सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में यही आता है। तो 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेके भारत आज़ाद होने तक को लोग आधुनिक इतिहास मानते हैं, यानी से 1947 तक। कुछ इतिहासकार इसे 1964 से मानते हैं शुरू होता है और नेहरू की समाप्ति तक रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता का पता कैसे चला था? तो पुरातात्विक विभाग की जो खुदाई हुई थी उसमें 1921 में हड़प्पा, पंजाब, जो पंजाब और पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा, एंड 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। तो है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी और किसने की थी? तो 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसी तरह मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में रखालदास बनर्जी ने। ये सभ्यता कब से कब तक था? तो इस सभ्यता का अवधि माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 750 ईस्वी पूर्व। इसका बनावट शहर जैसा था और ये पकी हुई ईंटों के बने थे। उस टाइम लोग कपास और ऊन के वस्त्र पहनते थे हड़प्पा सभ्यता में, और जौ, गेहूं, मटर, तंबाकू आदि की कृषि करते थे। उस टाइम स्त्रियां स्कर्ट पहनती थी एंड पुरुष धोती पहनते थे। उस समय के लोग आभूषण भी पहनते थे एंड ये लोग वे लोग पीपल की देवता व शिव जी की पूजा करते थे। उस टाइम पीपल के पेड़ की पूजा करते थे एंड शिव जी की पूजा करते थे। इस तरह से मैं थोड़ा बताई कि इतिहास के जनक कौन है एंड उनकी बुक का नाम क्या है, और भी उनका डिफाइन कैसे किया गया है हिस्ट्री को। ये सब होप है आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।